माही और रूही नाम की दो बहनें रहती थीं। वो रोज नदी किनारे घूमने जाती थीं। मछुआरों को मछली पकड़ते देखती। दोनों बहनें बहुत अच्छा मांस बना सकती थीं। उनका सपना था कि वो खुद कुछ करें, लेकिन उनकी सौतेली माँ काजल का अत्याचार और पिता रोहित की उपेक्षा के कारण उनका सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। रूही, देखना, नदी किनारे कितने सुंदर काश के फूल खिले हैं। चल तोड़ कर लाते हैं। नहीं दीदी, अच्छा नहीं लग रहा। हम यहाँ बैठे हैं और उधर सौतेली माँ ने चिल्ला चिल्ला कर घर सर पर उठा लिया होगा। जो मन में आए करे। सौतेली माँ ने हमारी जिंदगी नर्क बना दी है। हमें उसके अत्याचार से निकलना ही होगा। दीदी, हम नदी के बीच में एक छोटा सा होटल खोलेंगे। सुबह शाम यहाँ बहुत लोग आते जाते हैं। मछुआरे मछली पकड़ते हैं, बच्चे नहाते हैं। देखना, हमारा होटल बहुत अच्छा चलेगा। क्या हमारे पास वो ताकत है? होती तो आज ही बीच नदी में होटल खोल देती। गर्मा गर्म मांस खाने कितने लोग आते। अगर पापा हमारे साथ होते तो हमें कोई तकलीफ ना होती। माँ जो कहती है पापा वही सुनते हैं। पहले तो वो ऐसे नहीं थे, अब बिल्कुल बदल गए हैं। क्या करें, पापा भी तो कम नहीं सुनते माँ से। सूरज डूबने वाला है, अब हमें घर चलना चाहिए। माँ अब तक चिल्लाना शुरू कर चुकी होगी। वो तो रोज ही चिल्लाती है। आज सूरज डूबते हुए देख ही लेते हैं। सूरज डूबने में देर हो जाएगी और बुजुर्ग माँ ने भी बुलाया था मिलने को। बुजुर्ग माँ शायद हमें खाना बनाने को कहेगी। आज हम नहीं बना पाएंगे। नहीं नहीं, आज नहीं होगा। चलो अब। हाँ चलो। उसी गांव में एक अमीर व्यक्ति रहता था। उसका नाम कुणाल था। कुणाल अपनी पत्नी और बेटे के साथ बहुत सुख से रहता था। वो बहुत अमीर था, फिर भी सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था और मिलजुल कर रहना पसंद करता था। अरे कुणाल दादा, सुबह सुबह नदी की ओर, कोई काम है क्या? अरे बस घर पर बैठे रहना अच्छा नहीं लगता। लोगों के साथ बातें करने से मन खुश रहता है, इसीलिए उधर जा रहा हूँ। अच्छा, लेकिन ये बांस वगैरह क्यों ले जा रहे हैं? कोई दुकान वुकान खोलेंगे क्या? हाँ, नदी के बीच में एक छोटा सा होटल खोलूंगा। लोग आएंगे, बातचीत होगी। मुझे लोगों के बीच रहना पसंद है। क्या बात कर रहे हैं? आप होटल चलाएंगे? अरे आपके पास तो पैसों की कोई कमी है नहीं, फिर ये छोटा मोटा काम क्यों? अरे ये मेरा शौक है। शौक के लिए होटल खोल रहा हूँ। कोई अच्छा खाना बनाने वाला हो तो बताना, मेरे होटल में काम करेगा और खाना भी बनाएगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है दादा, बताऊंगा। होटल तो बढ़िया चलेगा। नदी के पास तो भीड़ भी बहुत रहती है, और अगर नदी के बीच में हो तो शहर के लोग भी आएंगे। बस इसी सोच के साथ होटल खोल रहा हूँ। लोगों से मिलूंगा, बातें करूंगा, नई बातें जानने को मिलेगा। और नहीं तो क्या, आप सही कह रहे हैं दादा। आपकी सोच वाकई में बहुत अच्छी है। अच्छा हाँ सुनो, किसी अच्छे रसोइये का ध्यान हो तो बताना। महिला हो या पुरुष, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इंसान अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नदी की ओर। वाह, बताओ भैया, पैसा हो तो क्या क्या करने का मन करता है। अमीर लोगों के भी अजीब शौक हैं। खैर, मेरा क्या। जब माही और रूही घर पर रहती तो सौतेली माँ हर समय किसी न किसी बहाने उन्हें डांटती रहती थी। क्यों बैठी हो दोनों? सुबह सुबह क्या करना है ये नहीं पता? कब से लाठी नहीं पड़ी तुम लोगों को पीठ पर? क्या हम थोड़ी देर बैठ भी नहीं सकते? जरा बैठते हैं और आप तुरंत चिल्लाने लगती हैं। आपको हम पर दया नहीं आती? दीदी बात मत करो, चलो काम पर लगो। क्यों, क्या हमें थकावट नहीं होती? हर वक्त बस काम ही करना है। कुएं के पास बर्तन पड़े हैं, जाकर धोकर आओ। फिर आंगन भी साफ करना है। थोड़ी देर बात करेंगे, हाथों में छाले पड़ गए हैं काम करते करते।
दोनों बहनें हो गई नालायक, कोई काम ढंग से नहीं करती। अगर आज भी काम ठीक से नहीं हुआ तो खाना नहीं मिलेगा। खाना तो हम ही बनाते हैं, फिर भी खाना नहीं मिलेगा। आजकल जुबान बहुत चलने लगी है। तेरे बाप से कहूंगी कि तेरी शादी कर दे। जब तक तुम दोनों घर में हो मुझे सुख नहीं मिलेगा। यही कहिए माँ, हम भी इस घर में नहीं रहना चाहते। आप सुख से रहिए। अगर हमें अपना लेती तो सब ठीक होता। क्या कहा? मैंने तुम्हें अपनाया नहीं? कभी सोचिए तो सही, क्या आप कभी हमारे साथ प्यार से पेश आई? आपने हमारे पापा को भी पूरी तरह बदल दिया। हाँ, ठीक ही किया। तुम्हारे पापा समझ गए हैं तुम दोनों कैसी हो। रूही, चलो यहाँ से। जब तक यहाँ रहेंगे रोज यही सुनना पड़ेगा। कहाँ जाओगी तुम? बिना काम किए एक कदम भी बाहर मत निकालना। काम तो करेंगे ही, लेकिन बाहर भी जाएंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। रूही, अब बात मत बढ़ाओ। अच्छा चलो। कुणाल बाबू एक मिलनसार इंसान हैं। सबके साथ खुल मिलकर रहना पसंद करते हैं, लेकिन अपने परिवार की ओर उनका ध्यान कम है। बेटे आदि और बहू नेहा के लिए उनके पास शायद ही समय होता है। रात हो गई, अब तक इस आदमी का कोई पता नहीं। तेरे पापा का इंतजार करना फालतू है। ओहो नहीं माँ, थोड़ा और इंतजार करते हैं ना, आ जाएंगे पापा। तेरे पापा क्या हमारा ख्याल रखते हैं? सारा दिन बाहर लोगों के साथ घूमते रहते हैं। हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किसी बात की परवाह नहीं। पापा ने ना नदी के बीच में होटल खोल लिया है। बताओ भला क्या जरूरत थी इस उम्र में ऐसा करने की? मुझे तो उनके साथ इस घर में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कभी कभी बहुत दुख होता है। मेरे लिए चाहे कोई जिम्मेदारी ना हो, लेकिन तेरे लिए तो सोच सकते हैं। माँ तुम चिंता मत करो, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। 1 साल बाद मेरी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। फिर हम माँ बेटा मिलकर इस घर से चले जाएंगे। फिर देखेंगे पापा अकेले कैसे रहते हैं, देखना। बेटे, माँ बाप के लिए बेटा कभी बड़ा नहीं होता। तू आज भी हमारे लिए वही छोटा बच्चा है। अच्छा माँ, क्या पापा हमेशा से ही ऐसे थे? शादी के बाद से ही देख रही हूँ। सुबह निकल जाते हैं और रात में आधी रात को लौटते हैं। दोपहर को तो कभी खाना भी नहीं खाते थे। अब तो दोपहर को घर भी नहीं आते। माँ, पापा कब आएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। चलो ना, हम खाना खा लेते हैं। मैं अब नहीं खाऊंगी, लेकिन तुझे खिलाऊंगी। अरे तुम क्यों नहीं खा रही हो? क्या पापा तुम्हारा ख्याल रखते हैं? अगर रखते हैं तो जल्दी घर आ जाते ना। सोचो। जब तक तेरे पापा नहीं आते मैं कुछ नहीं खाऊंगी। माँ, ये आदत बदलनी होगी। आज तुम मेरे साथ खाना खाओगी बस। बिल्कुल जबरदस्ती मत करना। नहीं मानोगी? चलो फिर मैं भी नहीं खाऊंगा। जाओ, मैं भी नहीं खाता। अच्छा बाबा, चलो। काजल का एक भाई था विशाल। जब भी उसे मौका मिलता वो बहन के घर आ जाता। दीदी, और कैसी हो? अरे विशाल, कितने दिनों बाद आया। हाँ दीदी, तेरी बहुत याद आ रही थी। तू यहाँ तो रहता नहीं, 1-2 दिन में वापस चला जाता है। कुछ दिन तो रुक सकता है ना? अरे बाहर ही खड़ा रहूं क्या? अंदर चल। चल अंदर चल। क्या खाएगा? जो दिल करे बता। दीदी, मैं सोच रहा हूँ कि यही तेरे घर में रह जाऊं। सच में? बहुत अच्छा होगा। भाई बहन मिलकर मन भर बातें करेंगे। अच्छा दीदी, वो दोनों लड़कियां कहाँ हैं? दिख नहीं रही। मुंह जली गई होंगी नदी किनारे। तेरे जीजा तो काम पर गए हैं। दीदी, अब खुद के बारे में सोच। उन दोनों को घर से निकाल दे। कुणाल बाबू ने नदी में होटल बनाया है। सुना है माही और रूही वहाँ कभी कभी जाकर खाना बनाती हैं। दीदी, अब ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे वो इस घर में वापस ही ना आ सकें। क्या करूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। वो जहाँ खाना बनाती है ना, उसमें कुछ मिला दो।
लोग बीमार हो जाएंगे और सारा का सारा दोष खाना बनाने वाले यानी कि उनके ऊपर आ जाएगा। बहुत अक्लमंद है, ये कर पाएगा? हाँ हाँ करूंगा दीदी, अरे पूरे भरोसे के साथ करूंगा, चिंता मत करो। अब बस ये बातें रहने दे, वो कभी भी आ सकती हैं। अच्छा दीदी, अब कुछ खाने को दे दो ना, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ ला रही हूँ। कुणाल बाबू ने नदी के बीच में होटल बनाया। ये सुनकर माही और रूही ने उनसे बात करके खाना बनाने की जिम्मेदारी ले ली। वो भी सपना देखती थी कि उनका भी ऐसा होटल होगा। अब कुणाल बाबू के होटल में काम करके उनका सपना थोड़ा बहुत पूरा हो रहा था। अरे भाई, तुम्हारे हाथ की तीखी मटन करी एकदम अमृत है, अमृत। तुम लोग पूरा दिन क्यों नहीं रहती यहाँ पे? एक वक्त आकर खाना बनाकर चली जाती हो। अरे देखो तो सही, कितने लोग खाना खाने आए हैं। सब खाने थोड़ी आते हैं, वो यहाँ की खूबसूरती का आनंद लेने भी आते हैं। उधर काश के फूल खिले हैं, कितना सुंदर दृश्य है। तू तो जैसे कवि बन गई है, ऐसी बातें करती है। एक समय मैं भी कवि हुआ करता था, खुद लिखता था और खुद ही पढ़ता था और किसी को पढ़वाता ही नहीं था। काका, आप फिर से लिखना शुरू कीजिए, हम पढ़ेंगे। अगर फिर से लिखने लगा ना तो तुम लोग मेरे डर से यहाँ आना ही बंद कर दोगे। हाँ माही। काका, आपसे बात करके तो मन खुश हो जाता है। खुश कुछ नहीं होता है, अगर होता तो तुम लोग पूरा दिन यहाँ रहती ना। हमें घर का काम निपटा कर आना पड़ता है। काका, आप घर कब जाते हैं? सुबह आता हूँ, रात को घर जाता हूँ। तुम्हारी काकी बहुत गुस्सा करती है, लेकिन क्या करूँ, मुझे घर अच्छा नहीं लगता। काका जल्दी घर जाइए, काकी को दुख क्यों देते हैं? अरे काकी कभी कभी मुझसे बात भी नहीं करती, कहती है तुम दूसरी शादी करके नदी के बीच में ही रहो। तो मैं कहता हूँ ठीक है, कर लूंगा। बस जैसे ही ये कहता हूँ फिर वो गुस्सा हो जाती है। काका, अब हमें चलना चाहिए। हाँ, नाव घाट पर है, थोड़ा इंतजार करो, कोई नाव लेकर आएगा तो उसी में चले जाना। तुम्हारे उम्र में तो मैं पता है नदी तैर कर पार कर जाता था। हाँ। दीदी, तैर कर चले? अरे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम नाव से ही जाओ। ठीक है काका। माही और रूही रोज कुणाल बाबू के होटल में खाना पकाने लगी। उनका मीट इतना स्वादिष्ट था कि लोगों की भीड़ दिन ब दिन बढ़ती गई। धीरे धीरे उन्होंने अच्छा पैसा भी कमाना शुरू कर दिया। ये सब उनकी सौतेली माँ और मामा को एक आंख नहीं भाता था। दीदी देख, वो कमीना मामा इधर आ रहा है। यहाँ क्यों आया है? जरूर किसी बुरी नियत से। हाँ, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या रे, अब तो बिल्कुल घर आना ही छोड़ दिया तुम लोगों ने, हैं? जब किसी और ने हमारा घर हड़प लिया है तो वहाँ कैसे जाएं? मेरे घर रहने का मतलब अपमान है क्या? अगर तुम्हें जरा भी शर्म होती तो अपनी दीदी के ससुराल में पड़े नहीं रहते। मैं देखने आया था कि तुम दोनों यहाँ कर क्या रही हो और तुम मुझे ही सुना रही हो उल्टा, हैं? जब आ ही गए हो तो खाकर जाओ, बैठो। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं खाना। तुम्हारी बातें सुनकर ही मेरा मूड खराब हो गया। जा रहा हूँ मैं। जाओ जाओ, किसने बुलाया था तुम्हें? जान बची? क्या रे, मीट तैयार हुआ? हाँ काका, आज हमने हंस का मीट पकाया है। अच्छा, पहले मैं चक्कर देखता हूँ, रुको। कैसा लगा काका? अमृत है, अमृत अमृत अमृत। लेकिन अरे इसमें कुछ अजीब लग रहा है। अरे 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 अब पेट जैसे फट रहा हो, उल्टी आने वाली है। ये मीट खाने के बाद ये हालत हो गई। अरे शायद मैं बचूंगा नहीं। दीदी, काका को अभी हॉस्पिटल ले चलना होगा।
लेकिन पहले सारा मीट पानी में फेंक दो ताकि कोई और ना खा सके। हाँ, मैं अभी फेंक देती हूँ। कुछ दिन बीत गए लेकिन कुणाल बाबू को होश नहीं आया। डॉक्टर ने बताया कि खाने में जहर मिला था, लेकिन अब उनके शरीर में जहर नहीं है। होश आते ही वो ठीक हो गए। अस्पताल से अब उन्हें घर लाया गया है। दूसरी तरफ इस घटना के बाद माही और रूही को घर से निकाल दिया गया। तुम लोग यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी वजह से ही मेरे पति की ये हालत है। जहर देकर उसे मारना चाहती थी ताकि होटल पर कब्जा कर सको। देखिए, आप लोग अभी यहाँ से चले जाइए, माँ की हालत और खराब हो जाएगी। देखिए, हमने खाने में कुछ नहीं मिलाया, किसी और ने हमें फंसाया है। झूठ बोल रही हो तुम। हमारा यकीन कीजिए, हम काका के साथ ऐसा कर ही नहीं सकते। इतने महीनों से हम खाना बना रहे हैं, कोई हमारी शिकायत नहीं कर सकता। आपके पास कोई सबूत है कि आपने कुछ नहीं किया? हम कैसे भी करके सबूत लाएंगे। अगर नहीं ला सके तो पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। मेरी आंखों से दूर हो जाओ, मैं तुम दोनों को देख भी नहीं सकती। जब तक काका ठीक नहीं होते हम कहीं नहीं जाएंगे। माँ, बस करिए, रहने दीजिए। पता नहीं क्यों, पर मुझे लगता है कि ये दोनों निर्दोष हैं। अगर हम सेवा कर सके तो हमें चैन मिलेगा। काकी, एक बार भरोसा कीजिए। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर पा रही हूँ। हाथ जोड़कर विनती है, सेवा करने का मौका दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, याद रखना। माही और रूही को घर से निकाल दिया गया। उधर उनकी सौतेली माँ और मामा बहुत खुश हैं। क्या मजा आ रहा है दीदी। दादा बाबू ने भी तेरी बातों पर यकीन करके उन दोनों को निकाल दिया। बहुत अच्छा हुआ। अब तू बेफिक्र होकर इस घर में रह सकेगा। इस घर को अपना ही समझ। और क्या, आज तो दावत होनी चाहिए, दावत। तेरे लिए हंस का मीट और रोटी बनाऊंगी, लेकिन ध्यान रहे दादा बाबू को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अरे कुछ पता नहीं चलेगा। जब वो घर आएंगे इस बात का जिक्र भी नहीं करेंगे। और क्या। एक काम कर, अगर ये घर मेरे नाम हो जाए तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। दीदी, तू औरत है, घर तो मेरे नाम होना चाहिए। दीदी चुप हो जा, चुप हो जा। दादा बाबू आ गए। चुप 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 चुप। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या करेंगे? भाई बहन बैठकर दिल खोलकर बातें कर रहे हैं। दादा बाबू, आप भी हमारे साथ आकर बैठिए ना। अभी मेरा मन बहुत उदास है। लड़कियों को घर से निकाल दिया, पर दिल कहता है कि वो निर्दोष हैं। दादा बाबू, आप उन्हें नहीं जानते, मुंह पर सब कुछ कह देती हैं। हाँ हाँ जी, जब आप घर पर नहीं होते थे तो वो मुझे मारती थी, घर से निकालना चाहती थी। दीदी, तू कितनी सहनशील है। इतना सब कुछ सहकर भी यहाँ मजे से रह रही थी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अब और मत रो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। चल, मैं खाना बनाती हूँ। माही और रूही ने दिन रात सेवा करके कुणाल बाबू को ठीक कर दिया। अब वो बोल भी सकते हैं। कुणाल बाबू का बेटा और पत्नी माही और रूही से बहुत खुश हैं। हाँ, तुम दोनों की सेवा से अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। तुम लोग मेरे अपने बच्चों जैसे हो। काका, हमने उस दिन खाने में कुछ नहीं मिलाया था। हम इतना बड़ा पाप नहीं कर सकते। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, तुम ऐसा काम कर ही नहीं सकती। उस दिन तुम्हारे मामा आए, उनके हाथ में कुछ था। जब वो गए तब वो चीज उनके हाथ में नहीं थी, लेकिन उन्होंने खाने में कुछ मिलाया या नहीं। हमें पहले से ही शक था, ये काम हमारे मामा के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। सौतेली माँ और मामा ने मिलकर हमें फंसाने की कोशिश की है ताकि हमें इस घर से निकलवा सके। हमारे सारे सपने उस शैतान मामा ने खत्म कर दिए। अब चिंता मत करो,
हमारा होटल फिर से खुलेगा, तुम फिर से मांस पकाओगी, हमारा होटल फिर से लोगों से भरा होगा, देखना। लेकिन हम ये कैसे साबित करें कि मामा ने ही जहर मिलाया था? यही करना होगा, वरना हम उस शैतान मामा को पकड़ नहीं पाएंगे। दीदी, अब जब काका ठीक हो गए हैं, हमें चलना होगा। काकी से वादा किया था कि जैसे ही काका ठीक होंगे हम चले आएंगे। काका, हम आज ही यहाँ से जा रहे हैं। अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। तुम कहीं नहीं जाओगी, जब तक तुम्हारे मामा को सजा नहीं मिलती तुम यहीं रहोगी। लेकिन काका। अरे कोई लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, बस बात खत्म। काजल और विशाल इस कोशिश में हैं कि कैसे रोहित की जमीन विशाल के नाम करवाई जाए। विशाल ने एक पेपर भी तैयार कर लिया है, किसी भी तरह साइन करवाकर जमीन कब्जा लेनी है। अरे आज इतना सारा खाना, मछली, मांस, सब कुछ है। मैं तो इतना बाजार से नहीं लाया था। आज का सारा बाजार विशाल ने किया है, तुम आराम से खाओ। जब तक विशाल यहाँ है तो उसे कभी कभी बाजार करना ही चाहिए। अरे तो क्या जरूरत थी उसे बाजार करने की? जब तक वो यहाँ पे है मैं ही सब करता हूँ। बहन के घर आकर बाजार करे ये ठीक नहीं लगता। तुम जानते हो मेरा भाई कितना अच्छा इंसान है, उसके जैसा कोई नहीं है। अच्छा है तो ठीक है। मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। पहले बताओ तो सही कि बात क्या है। इस पेपर पर तुम्हें एक साइन करना होगा। हैं? ये किस चीज का पेपर है? मैं क्यों साइन करूंगा? मुझे एक जरूरी काम करना है, उसके लिए तुम्हारे साइन चाहिए। क्या काम है पहले वो तो बताओ। मैंने आज तक तुम्हारी हर बात मानी है, लेकिन इस पेपर पर मैं ऐसे साइन नहीं कर सकता। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? शादी के बाद से मैंने इस घर के लिए क्या नहीं किया, और तुम इतना सा काम नहीं कर सकते? और मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। तुम्हारे कहने पर मैंने अपनी बेटियों को भी घर से निकाल दिया, लेकिन ये पेपर है क्या ये जानने के बाद ही साइन करूंगा, बस। तुम्हारी बेटियां हत्यारिन हैं, उन्होंने खाने में जहर मिलाया था। ऐसे लोगों की इस घर में कोई जगह नहीं। मुझे तो अब भी यकीन नहीं होता कि वो ऐसा कुछ कर सकती हैं। समझ गई, तुम साइन नहीं करोगे। नहीं, मैं साइन नहीं करूंगा, बस बात खत्म। माही और रूही का व्यवहार देखकर नेहा का नजरिया बदलने लगता है। वो सोचती है कि अगर वो सचमुच कुणाल बाबू को मारना चाहती तो इतनी सेवा नहीं करती। क्या कर रहा है बेटा? कुछ नहीं माँ, बस यूं ही बैठा हूँ। माही और रूही को जितना देख रही हूँ उतना ही हैरान हो रही हूँ। लगता नहीं कि उन्होंने खाने में जहर मिलाया था। उन्होंने इतनी सेवा की है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। काम काज में भी कोई कमी नहीं। जैसी सुंदर है वैसे ही गुण भी हैं। बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, खासकर मांस। मांस तो एकदम लाजवाब होता है, एक नंबर। लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट में जहर की पुष्टि हुई थी। तू खुद डॉक्टर बनने वाला है, तुझे तो पता होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, जहर तो था माँ। अब मैं तेरे पापा को बाहर नहीं जाने दूंगी। पता नहीं कब फिर कोई मुसीबत आ जाए। लेकिन पापा का दुश्मन कौन हो सकता है? वो तो सबकी मदद करते हैं। बस अपने घर वालों की ही कद्र नहीं करते। ओहो, अब करेंगे माँ, चिंता मत करो। एक बात कहनी है तुझसे। कहो माँ, क्या बात है? सोच रही हूँ तेरी शादी करवा दूं। अरे अभी तो मेरी पढ़ाई भी खत्म नहीं हुई। पहले डॉक्टर तो बन जाऊं, फिर शादी के बारे में सोचेंगे। थोड़ा बड़ा हुआ नहीं, शादी कर दो, शादी कर दो। अगर कोई अच्छी लड़की पास में हो तो शादी पहले कर लेनी चाहिए। हाँ माँ, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बताओ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। बोलो। तुझे सब समझने की जरूरत नहीं है बेटा। विशाल और काजल कई दिनों से बहुत कोशिश कर रहे थे कि रोहित से जमीन के कागजों पर साइन करवा लें, लेकिन रोहित
किसी भी तरह तैयार नहीं हुआ। इसी बीच एक दिन विशाल गांव के महाजन के घर चोरी करने गया और वहां उसे सांप ने काट लिया। भैया को क्या हो गया? तू चोरी करने क्यों गया था? अगर तू चोरी करने नहीं जाता तो ये सब नहीं होता, सांप भी नहीं काटता। अरे क्या अब मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा दीदी? इतने डॉक्टर वैद्य आकर मुझे देख चुके हैं, कोई ठीक नहीं कर पा रहा। तू ठीक हो जाएगा, तुझे कुछ नहीं होगा। दीदी, अरे रे रे रे, मेरा पूरा शरीर जल रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने आग लगा दी हो। मैं अब और नहीं सह पा रहा दीदी। अरे रे रे रे, दीदी। तेरा दर्द मुझसे सहन नहीं हो रहा भाई, ऐसा मत कर। ये घर तेरा होगा, तू यहाँ चैन और सुकून से रहेगा। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए दीदी, बस मैं ठीक हो जाऊं। उस दिन खाने में जहर मिलाकर 2 मासूम लड़कियों को घर से निकाला और अब इस घर पर कब्जा करने के लिए दादा बाबू से कागज पर साइन कराने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने पाप किया है दीदी, अरे रे, मैंने पाप किया है, अब उसी का फल भुगत रहा हूं। तुम लोगों के मन में इतनी बुराई है, मुझे पहले क्यों समझ में नहीं आया? अगर पता होता तो कब का तुम लोगों को इस घर से निकाल देता। दादा बाबू, मुझको माफ कर दो, मैं अपनी सजा भुगत रहा हूँ। शायद अब मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। दीदी, माही और रूही को कहना मुझे माफ कर दे। तुम भी हमें माफ कर दो। अब से मैं कभी कोई पाप नहीं करूंगी। प्लीज लड़कियों को वापस ले आओ। मेरी बात कान खोल के सुन लो, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं काजल। मैंने भी बहुत पाप किए हैं, लेकिन अब मैं सीधे लड़कियों के पास जाऊंगा अपनी। अरे तुम सब मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर। मेरा भाई अब कुछ नहीं बोल रहा, वो हमें छोड़कर चला गया। भाई तू लौट आ। रोहित को जब सारी सच्चाई पता चली तो उसे खुद पर भी शर्म आने लगी। लड़कियों के सामने जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर उसने फैसला किया, जैसे भी हो वो सच के साथ खड़ा होगा। उधर काजल को भी रोहित ने घर से निकाल दिया। अब कुणाल पूरी तरह से ठीक हो गया है। होटल फिर से शुरू करूंगा, लेकिन एक डर है, पहले जैसी भीड़ शायद अब ना आए। काका, हमें एक बार घर जाना होगा। आज ही सारे सबूत इकट्ठा करेंगे। माँ और मामा को सजा मिलनी ही चाहिए। जब तक असली गुनहगार का पता न चले, होटल खोलना ठीक नहीं। दीदी ठीक कह रही है काका, जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती हमें इंतजार करना होगा। तुम लोग जब चाह रही हो तो अब देर करना ठीक नहीं होगा। जितनी देर होगी होटल शुरू करने में उतना ही फिर लोग परेशान होते हैं, कम आते हैं। तुम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारे सबूत मेरे पास हैं। तुम्हारी माँ और मामा ने ही उस दिन मांस में जहर मिलाया था। लोगों के सामने तुम्हें बदनाम करने की साजिश थी और मेरा घर भी हड़पना चाहते थे। तो हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, जिंदगी भर उन्हें जेल में रहना चाहिए। अब पुलिस के पास जाने का क्या फायदा? तुम्हारा मामा सांप के काटने से मर चुका है और तुम्हारी माँ को मैंने घर से बाहर निकाल दिया है। देखा दीदी, हमें तो कुछ करना भी नहीं पड़ा, उन्हें अपने कर्मों की सजा मिल गई। हमने सब कुछ सुन लिया। बेवजह मैंने तुम लड़कियों को दोषी समझा। बेटियों, मुझे माफ कर दो। काकी, आपको हमसे माफी मांगने की जरूरत नहीं, आप तो हमारी माँ जैसी हैं। अब जो होना था सो तो हो गया, अब हमें फिर से होटल शुरू करना चाहिए। पापा फिर से? अरे बिना होटल के काम नहीं चलेगा क्या? हाँ, बिना होटल के मैं खुश नहीं रह पाऊंगा बेटा। बेटियों, अब घर चलो, अब तुम्हें और कोई दुख नहीं होगा। चलो बेटा, मुझे माफ करना, चलो। सब लोग यही है। मैं एक बात करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी और आदि की शादी हो जाए। मैं भी यही सोच रहा था रोहित, अब बेटी हमारी हुई।
जैसा आप ठीक समझें। नदी के बीच फिर से होटल चालू हो गया। लोग पहले की तरह आना शुरू कर चुके हैं। सबको अब पता चल गया है कि उस दिन खाने में जहर माही और रूही ने नहीं मिलाया था। मांस कैसा बना है बेटा? बहुत स्वादिष्ट, एक नंबर, तारीफ करनी ही पड़ेगी। आज तो दीदी ने खाना बनाया है। सच में तुम्हारा खाना भी बहुत अच्छा है। अब मैं जा रही हूँ। माही, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। जी कहिए। रूही, चलो चलो हम लोग बाहर चलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, आप सब यहीं पे रहिए, मैं सबके सामने कहना चाहता हूँ। अच्छा तो रुको रुको रुको, तुम भी रुको, कहो बेटा। माही, मेरी डॉक्टरी की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा, फिर शादी करूंगा। क्या तुम्हें कोई एतराज है? मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप जैसा चाहें वैसा ही होगा। लो भाई, फिर क्या बात है, आज रात होगी जमकर पार्टी। इसके बाद आदि एक सफल डॉक्टर बनता है। फिर धूमधाम से माही से शादी करता है। रूही कभी अपने पापा के पास रहती है, कभी दीदी के पास, और नदी के बीचों बीच होटल में स्वादिष्ट मांस बनता ही रहता है। सभी लोग बहुत सुखी जीवन बिताने लगे।